हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्किल क्लासेज में। आज हम आपको देखिए हिंदी रिलेटेड पढ़ा रहे हैं, एंटोनिम्स रिलेटेड। और ये देखिए सभी एग्जामिनेशन में यूपी ट्रिपल एससी है, पीएटी आर ओ के एग्जामिनेशन हो, या यूपीपीएससी की आप एग्जाम दे रहे हो, लेखपाल की भर्ती की तैयारी कर रहे हो, तो सभी परीक्षाओं के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो भी एंटोनिम्स आज हम आपको पढ़ा रहे हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर खुद यहाँ पर ढूंढ कर फाइंड आउट करके सभी यहाँ पर जितने भी सामान्य हिंदी के एंटोनिम्स है, शब्द विलोम, वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो एग्जामिनेशन के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इनको पढ़िए। और यहाँ पर देखिए मैं आपको आज ये पहली टेस्ट सीरीज है, टेस्ट 1 करा रहे हैं। कम से कम इसमें मान लीजिए लगभग 10 मैं आज ये आपको लगभग शब्द विलोम 10 पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद आपको लगभग 200 विलोम शब्दों का हम आपको एक सेट लेकर आएंगे, जो कि आप ये पूरे कंप्लीटली पढ़ सकेंगे। तो टेस्ट 1 आज पढ़ रहे हैं, इसी तरह आपको टेस्ट 1 टेस्ट 2 करते हुए आपको दिए जाएंगे। सभी वीडियोस पढ़िए। और इसमें देखिए जितने भी हमने शब्द विलोम पढ़ाए हुए हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द विलोम है, मैंने खुद ढूंढ के लिखे हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इनको पढ़िए से पढ़िए। इसमें आप खुद देखिएगा विलोम शब्द कितने सारे आपको नए भी मिलेंगे, कुछ आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, और मैं जहाँ तक हो सके डिस्क्राइब भी करता चलूँगा। तो आप इनकी वीडियोज़ को पढ़िए। देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे लेते हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, देखिए कह रहे हैं क्षणिक का विलोम शब्द है। यानी क्वेश्चन क्या आप पूछ रहे हैं कि क्षणिक का विलोम शब्द है। तो आपको बताने इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, अक्षणिक या शाश्वत, सी नंबर है विक्षणिक, दुर्गम। तो बताइए इसमें क्या आंसर होना चाहिए। तो देखिए क्षणिक का विलोम शब्द होगा शाश्वत। यहाँ पे क्या आंसर होगा, क्षणिक का विलोम शब्द क्या कहेंगे, शाश्वत है। अक्षणिक बिल्कुल नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, मत कर दीजिएगा। न विक्षणिक होगा न दुर्गम होगा। क्षणिक का विलोम शब्द यहाँ पर क्या है, शाश्वत। दैट इज अ राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ हमसे क्या कह रहे हैं। इसके बाद देखिए विषाद का विलोम शब्द बताइए। विषाद का विलोम शब्द है, तो विषाद का विलोम शब्द यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बताइए, हर्ष, प्रसाद, आह्लाद और निषाद। तो इनमें बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो विषाद का विलोम शब्द है हर्ष। तो विषाद मतलब होता है दुखी, और हर्ष मतलब क्या होता है, खुशी, यानी खुश होने के लिए कहा गया है। तो विषाद का विलोम शब्द क्या होगा, हर्ष। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। सभी आपके देखिएगा लगभग 10 यहाँ पर हम विलोम शब्द पढ़ाने वाले हैं। तो आप वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी पढ़िए। और कैसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, उस तरह के यहाँ पर विलोम शब्द हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो सभी विलोम शब्द पढ़िए, किस तरह क्वेश्चन आएंगे, क्या होंगे, तो आप जरूर पढ़िए। वीडियो चैनल पर नए हुए तक आपने सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और इस तरह के सभी विलोम शब्द के आप क्वेश्चन पढ़ सकें। यहाँ पे देखिए क्या करें, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वैमनस्य का विलोमार्थी है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन का विलोमार्थी, तो विलोमार्थी को ही भी हम आपको विलोम शब्द ही कहते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वैमनस्य का विलोमार्थी है। तो वैमनस्य का विलोमार्थी होगा, बताइए, आदर है, लड़ाई है, मानस, सौमनस्य। तो इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो वैमनस्य का विलोमार्थी होगा सौमनस्य। आप अपने मन से भी करते आइए, कितने पर कर पा रहे हैं, कितने आपको शब्द विलोम आ रहे हैं। तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर भी बताइए, कितने आपको इन 10 जो हमने आपको टॉप 10 विलोम शब्द दिए हैं, इनमें से कितने आपको विलोम शब्द आए हैं। तो आप हमें कमेंट बॉक्स करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन 4 हमसे क्या कर रहे हैं, संपन्नता का विलोम शब्द क्या है। यानी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं संपन्नता का विलोम शब्द क्या है। तो इसमें ऑप्शन देखिए दिए गए, विपत्ति है, आपत्ति है, निर्धनता है और आफत। तो संपन्नता का विलोम शब्द हो जाएगा निर्धनता। सी ऑप्शन सही है। संपन्नता का विलोम शब्द क्या होगा, निर्धनता। निर्धनता मतलब गरीब है, संपन्न मतलब सभी तरह के संपन्न पूरी परिवार है, यानी किसी प्रकार कोई कमी नहीं। तो संपन्नता कही गई है, निर्धनता में गरीबी यहाँ पर गरीब के लिए कहा गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहे हैं। देखिए इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि क्वेश्चन पढ़ने का पूरा स्टाइल, किस तरह एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएंगे, इस तरह मैं यहाँ पर सब कुछ पूरी डिटेल लेकर आया हूँ। तो आप ये टॉप 10 विलोम शब्द पढ़िए। इसके बाद टेस्ट 1 सीरीज है, फिर टेस्ट 2 टेस्ट 3, इस तरह मैं आपको क्लियर लाता रहूँगा। तो इन्हें आप रोज प्रतिदिन पर डे पढ़ते चलिए। यहाँ पर देखिए क्या करें, भवन का अग्र हिस्सा अति भव्य है। यहाँ पे देखिए क्या है, भवन का अग्र हिस्सा अति भव्य है। रेखांकित शब्द का विलोम शब्द बताइए। तो रेखांकित मतलब ये जो मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ, इसको कह रहे हैं। यहाँ पे अंडरलाइन नहीं हो पा रही थी, तो यहाँ पे देखिए अंडरलाइन करके इसको मैंने बताया कि जो अंडरलाइन यहाँ पर दी गई है, आपको इसका विलोम शब्द बताना है। तो अग्र का विलोम शब्द क्या होगा। तो अग्र मतलब क्या होता है, आगे, यानी अग्र मतलब क्या होता है, आगे, यानी भवन का आगे का हिस्सा अति भव्य है। तो इसका विलोम बताना है। तो आगे का क्या हो जाएगा, तो अग्र का हम यहाँ पर कहेंगे पश्च। यहाँ पर क्या कहेंगे,
पश्च होगा विलोम शब्द। ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पर आगे लिखा होता तो यहाँ पर हम पीछे लिख देते। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आगे अगर यहाँ पर लिखा होता कि आगे का विलोम शब्द बताइए तब हमारा आंसर क्या होता, पीछे। लेकिन यहाँ पर कहा गया अग्र, तो अग्र का विलोम शब्द क्या होगा, पश्च। दैट इज आंसर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। और अगर आपको इस शब्द विलोम की PDF आपको चाहिए तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर हमारा अकाउंट स्किल क्लासेस सर्च करिएगा, नीचे ज्वाइन बटन में क्लिक कर दीजिएगा। ये हमारे स्किल क्लासेस का लोगो है, तो आप यहाँ पर हमारे ज्वाइन हो जाएंगे और यहाँ पर आपको फ्री PDFs भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। साथ में इंपॉर्टेंट कुछ भी चलती रहती है, तो आप कुछ भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे चैनल पर देखिए रीजनिंग की क्लासेस भी स्टार्ट कर दी, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी एग्जामिनेशंस के लिए। तो यहाँ पर देखिए इस तरह के हम बहुत शॉर्ट ट्रिक से बढ़िया आपको रीजनिंग पढ़ाते हैं, तो आप हमारे चैनल पर रीजनिंग भी पढ़ सकते हैं। कोई प्रॉब्लम डाउट्स हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कह रहे हैं, भवन का आगे का हिस्सा नवीन है। देखिए यहाँ पर अभी क्वेश्चन 5 में था भवन का आगे का हिस्सा अग्र के लिए कहा गया था, तो यहाँ पर देखिए कहा गया भवन का आगे का हिस्सा जो है वो नवीन है और रेखांकित शब्द का विलोम बताना। तो नवीन का आपको क्या बताना है, विलोम शब्द बताना। तो नवीन का यहाँ पर ऑप्शन दिए पौराणिक, पुरातन, पुराना और प्राचीन। तो नवीन का विलोम शब्द क्या होगा, नवीन का विलोम शब्द है प्राचीन, यानी प्राचीन यहाँ पर विलोम शब्द होगा। ठीक है, नवीन मतलब होता है नया और प्राचीन मतलब बहुत पुराना है। अगर यहाँ पे नया होता तो हम यहाँ पर पुराना लिख सकते थे, और यहाँ पर अगर नूतन कहा जाता तो हम यहाँ पर पुरातन कह सकते थे। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पर आप क्वेश्चन ऑप्शन आते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर विलोम शब्द कुछ दूसरे वर्ड कहे जाए तब हमारा आंसर होगा, लेकिन नवीन का जो विलोम शब्द होगा यहाँ पर प्राचीन आंसर, दैट इज आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत ध्यान से पढ़िए, परुष का विलोम शब्द बताइए। तो यहाँ पर देखिए परुष का विलोम शब्द आपको बताना है। तो बताइए सरल है, कोमल है, कठोर है, अपरुष है। तो क्या विलोम शब्द होना चाहिए, देखिए परुष का विलोम शब्द हो जाएगा कोमल। अब ध्यान रखिए परुष मतलब होता है कठोर है, कड़ापन है। परुष मतलब क्या होता है, कड़ा है, और यहाँ पर कड़े का विलोम शब्द क्या हो जाएगा कि कोमल है, मुलायम है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर परुष का विलोम शब्द कठोर नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो उसका समानार्थी शब्द हो जाएगा। तो समानार्थी की बात नहीं हो रही, विलोम शब्द की बात हो रही है। तो यहाँ पर परुष का विलोम शब्द क्या होगा, कोमल, दैट इज अ राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 विलोम शब्द हमसे क्या करें, पाश्चात्य का विलोम शब्द बताइए। पाश्चात्य का विलोम शब्द आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो पाश्चात्य का विलोम शब्द में यहाँ पे ऑप्शन दिए गए पूर्वी है, पौर्वत्व है और नवीन है और पूर्वी है। तो इसमें से बताइए पाश्चात्य का विलोम शब्द क्या होगा। देखिए इसमें जितने बढ़िया आपको इंपॉर्टेंट विलोम शब्द जो आपसे पहली बार पढ़ रहे हो, तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे एग्जामिनेशन में आते रहते हैं, इसलिए पूरा वीडियो देखिए, पूरे सभी शब्द विलोम पढ़ लीजिए। मैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट खुद को ढूंढ कर अच्छे से जो भी विलोम शब्द है वही लेकर आ रहा हूँ, तो आप इन सभी विलोम शब्द को पढ़िए। तो पाश्चात्य का विलोम शब्द हो जाएगा पौर्वत्य। पाश्चात्य का विलोम शब्द क्या होगा, पर्वत। अब पाश्चात्य का मतलब समझ लीजिए, पाश्चात्य का मतलब हो जाता है पश्चिम, यानी जो पश्चिम दिशा होती उसको कहा गया है पाश्चात्य। ठीक है, और पर्वत का मतलब क्या हो गया, पर्वत का मतलब हो गया पूरब, यानी पूर्व की तरफ। तो ये हुआ इसका विलोम शब्द। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह आपसे पूछ सकते हैं। अगर यहाँ पर देखिए यहाँ पे लिखा होता पश्चिम का विलोम शब्द होता, तब यहाँ पर हम पूर्वी लिख सकते थे, पूर्व की तरफ। ठीक है, तो यही ध्यान रखना है कि पाश्चात्य का विलोम शब्द क्या होगा, पौर्वत्व। देखिए रॉन्ग मत करिएगा, एग्जामिनेशन में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पाश्चात्य का विलोम शब्द क्या होगा, पौर्वत्व, ये ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तिक्त का विलोमार्थी है। तो यहाँ पे देखिए तिक्त का विलोमार्थी पूछा गया है। तो तिक्त का विलोमार्थी बताइए, कड़वा है, मसालेदार है, मीठा है, रिक्त है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तिक्त का विलोम शब्द होगा मीठा। तिक्त मतलब होता है कड़वा। तिक्त मतलब क्या होता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, तिक्त का मतलब समझ लीजिए, तिक्त का मतलब है कड़वा। तो यहाँ पर इसका विलोमार्थी हो जाएगा क्या होगा, मीठा। तो विलोमार्थी ध्यान रखिएगा, विलोमार्थी मतलब होता है विलोम शब्द। तो तिक्त का विलोमार्थी होगा मीठा, दैट इज अ राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं, जड़ का विरुद्धार्थी। देखिए यहाँ पे कहा कि विरुद्धार्थी शब्द का दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही है। तो इसमें ऑप्शन बताए गए अजड़ है, चेतन है, मूल है, घास है। तो क्या होगा, जड़ का। तो जड़ का विरुद्धार्थी कहा गया। तो विरुद्धार्थी का मतलब भी यही होता है कि आपको इसका शब्द विलोम बताने हैं। तो ये आप कंफ्यूज मत होइएगा, विरुद्धार्थी का मतलब होता है शब्द विलोम बताना। तो जड़ का, आप तो जड़ का जानते ही, जड़ का विरुद्धार्थी क्या होगा, जड़ का चेतन, दैट इज अ राइट आंसर। तो ये बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने टॉप 10 लेकर आए हुए। इसी तरह के टॉप 10 में आपको टेस्ट 1 में दे रहा हूँ, उसके बाद टेस्ट 2 और टेस्ट 3 वगैरह करते हुए हम आपको काफ़ी सारे विलोम शब्द यहाँ पर पढ़ाएंगे।
लगभग 200 से 300 के आसपास हम शब्द विलोम आपको क्लियर करवा देंगे। और हमारे देखिए चैनल पर ये स्किल क्लासेस की पूरी रीजनिंग रिलेटेड पढ़ाई जाती है, तो आप जल्दी से हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। और चैनल पर नए हो अभी तक आपने सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते हैं। आप वीडियो पसंद आते जाए तो आप लाइक जरूर करते चलें, और कोई भी प्रॉब्लम कोई कमेंट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, करिएगा, जिसमें से आपको सभी प्रकार की यहाँ पर क्विज मिल जाएंगी। और यहाँ पर देखिए हम सभी रिलेटेड आपको क्विज भी पढ़ाते हैं, तो जो कि आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी सब्जेक्ट की क्विज मिल जाएंगी, जो कि आप पढ़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए कह रहे हैं मानवीय का विलोम शब्द क्या है, यानी मानवीय का विलोम शब्द क्या है। तो ऑप्शन ABCD दिया गया, विपत्ति, लौकिक, दैवी या दानवीय। तो आप बताइए मानवीय का विलोम शब्द क्या होगा। तो डी ऑप्शन सही है, दानवीय। दानवीय इज द राइट आंसर। मानवीय का विलोम शब्द क्या होगा, दानवीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, सहोदर का विलोम शब्द क्या है। सहोदर का विलोम शब्द क्या है। ऑप्शन ABCD दिए गए, अन्योदर्य, परोदर, सधार या अधर। तो आप बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, परोदर। सहोदर का विलोम शब्द क्या होगा, परोदर। हाँ एक बात और ध्यान रखिए, ये AB में यहाँ पे ये क्वेश्चन A दिया गया है, अगर एग्जामिनेशन में कहीं यहाँ पर अन्योदर लिख कर आ जाता, अन्योदर अगर कहीं ऑप्शन में होता तो अन्योदर भी राइट आंसर होगा। तो सहोदर का विलोम शब्द अन्योदर भी हो सकता है, और यहाँ पर परोदर भी आंसर सही है। ये अन्योदर ये लिखा है इसलिए ये रॉन्ग है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। और जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हो अभी तक आपने सब्सक्राइब न किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो पसंद आते जाए तो लाइक जरूर करते हैं। ये विलोम शब्द का टेस्ट 3 हम आपको पढ़ा रहे हैं, टॉप 10 टेस्ट 1 टेस्ट 2 पढ़ा चुके हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, जहाँ से आप सभी वीडियो पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, देव का विलोम शब्द क्या है। देव मतलब देवता, देवता का विलोम शब्द यहाँ पर क्या होगा। तो देव का विलोम शब्द ABCD में कौन सा है, भगवान, राक्षस या दानव, देवता। तो देव का विलोम शब्द होगा दानव। ऑप्शन C इज अ राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ाते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरह के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी आते हैं, हम यहाँ पर ये भी दे रहे हैं कि एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, वो भी हम आपको क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहे हैं कैसे। देखिए यहाँ पे लिखा है, मैत्री तो सबसे भली, मैत्री तो सबसे भली, किंतु किसी के साथ भी अच्छा नहीं होता। रेखांकित शब्द का विलोम शब्द आप बताना है। तो जो मैत्री दिया गया है इसका आपको विलोम शब्द बताना है कि मैत्री तो सबसे भली, यानी मैत्री, मैत्री मतलब व्यवहार यानी मित्रता, मित्रता तो सबसे अच्छी होती, भली होती है। किंतु यहाँ पे देखिए स्पेस यहाँ पर आपको फिलअप करना है कि किसी के साथ भी अच्छा नहीं होता। तो क्या नहीं अच्छा होता है, स्वार्थ नहीं अच्छा होता, कि बैर, कि विराग, कि अनुराग। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, बैर। बैर किसी के साथ भी अच्छा नहीं होता। बैर मतलब दुश्मनी, बैर यानी किसी प्रकार से किसी के साथ भी अच्छा नहीं होता। तो इस तरह के भी एग्जामिनेशन में विलोम शब्द क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैत्री का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, बैर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द धूमिल, धूमिल का विलोमार्थी, विलोमार्थी मतलब विलोम का अर्थ, यानी आपको धूमिल का विलोम शब्द बताना है। तो धूमिल में क्या होगा, ABCD ऑप्शन दिए गए, बताइए कौन सा होगा। धुंधला, उज्जवल, उज्जवल, चमकीला। आप वीडियो को पॉज करके जरूर देख लिया करिए कि क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, तो आप हमें इस क्वेश्चन का आंसर भी बताया करिए। तो धूमिल का विलोमार्थी क्या होगा, तो बताइए। धूमिल का विलोमार्थी हो जाएगा उज्जवल। ये ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। बहुत बच्चे उज्जवल को ये सी जैसे लिखा करते, इसीलिए मैंने ऑप्शन में लिख के रखा है कि हम आपको ये भी समझा दें कि ये उज्जवल इस तरह बिल्कुल भी नहीं लिखते, ये रॉन्ग है। आपको छोटा ऊ लिखना है, आधा जा है, फिर आधा जा है, फिर वा और ला, यानी ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। तो धूमिल का विलोमार्थी क्या हो जाएगा, उज्जवल। ठीक है, चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऋजु, ऋजु का विलोमार्थी, विलोमार्थी मतलब वही विलोम शब्द, और ऋजु का मतलब पहले सीख लीजिए। ऋजु मतलब क्या होता है, सीधा। ऋजु का विलोम अर्थ क्या होता है, सीधा। तो ऋजु का आपको विलोमार्थी क्या होगा, तर्क है, विरल है, सीधा है, वक्र है। तो क्या होगा भाई, सीधा तो हो नहीं सकता क्योंकि तो ये बिल्कुल का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, है ना। तो ऋजु का विलोमार्थी हो जाएगा वक्र। वक्र इज अ राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे 6 सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्या करें, करुण का निष्ठुर से वही संबंध, यानी करुण का विलोम शब्द देखिए दिया गया। करुण का विलोम शब्द क्या है, निष्ठुर। जो
एकत्र का बताइए, एकत्र का विलोम शब्द होगा। तो करुण का निष्ठुर तो हमें दिया गया है, करुण का निष्ठुर होता है विलोम शब्द। आप हमें बताइए एकत्र का विलोम शब्द क्या होगा। तो बताइए ऑप्शन एकत्र, फैलाना, विकीर्ण या इकट्ठा। ABCD में कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। एकत्र का विलोम शब्द हो जाएगा विकीर्ण। एकत्र का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, विकीर्ण। एकत्र मतलब इकट्ठा करना और विकीर्ण मतलब उसको फैला देना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कह रहे हैं, गुण का अवगुण से संबंध। देखिए यहाँ पर भी दिया गुण का विलोम शब्द क्या है, अवगुण है। आपको बताना है अपेक्षा का संबंध किससे होगा। तो अपेक्षा का यहाँ पर विलोम शब्द क्या होगा, आशा है, निराशा है, बेकार है, उपेक्षा है। कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई ABCD में बताइए। अपेक्षा का विलोम शब्द हो जाएगा D, ऑप्शन D इज द राइट आंसर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम आपको ये सभी कुछ पढ़ा रहे हैं, सभी बच्चे बहुत ध्यान से पढ़िए, एग्जामिनेशन के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप इन्हें बहुत ध्यान से पढ़ें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कर रहे हैं, उदात्त का विरुद्धार्थी शब्द को दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। तो उदात्त का आपको बताना है विरुद्धार्थी। विरुद्धार्थी मतलब वही विरुद्ध, यानी इसका विरुद्ध मतलब विलोम शब्द। तो उदात्त का विलोम शब्द यहाँ पर क्या होगा, बताइए ऑप्शन ABCD में से। अनुदात्त है, दानशील है, क्षमावान है, उदार है। तो उदात्त का विरुद्धार्थी क्या होगा, अनुदात्त। अनुदात्त इज अ राइट आंसर, ऑप्शन A इज अ करेक्ट। तो आई होप ये क्वेश्चन है तो वो सब आपको पूरा PDF रिलेटेड मटेरियल सब कुछ आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए कि स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहे हैं, और ये टॉप 10 हम आपको विलोम शब्द लेकर आए। एक पहला वीडियो पढ़ा चुके हैं जिसकी डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप सभी वीडियो पढ़ भी सकते हैं। ये मैं खुद इंपॉर्टेंट सभी ढूंढ के लिख रहा हूँ, जितने भी इंपॉर्टेंट्स हैं वो सभी इंपॉर्टेंट्स हम आपको कवर कराएंगे, और काफ़ी सारे शब्द विलोम आपके वीडियोज़ में कवर हो जाएंगे। तो बहुत ध्यान से पढ़िए, और किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं हम उस तरह के क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। यहाँ देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे कह रहे हैं कि तामसिक, तामसिक का विरुद्धार्थी, विरुद्धार्थी कहा गया, विरुद्धार्थी शब्द का दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। आपसे ये क्वेश्चन, अब विरुद्धार्थी का मतलब यही होता है, यानी इस तामसिक का विरुद्ध में क्या है, यानी विलोम शब्द क्या है। तो विरुद्धार्थी अगर कहीं लिखकर आ जाए तो आप ये हमेशा ध्यान रखिएगा, इसका मतलब है कि आपको इसका विलोम बताना है। तो तामसिक का विलोम शब्द हो जाएगा इस ऑप्शन ABCD में सात्विक। सात्विक है, दैट इज अ राइट आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, और इसी तरह के सभी क्वेश्चन पढ़ते भी चलिए जल्दी से। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या करें, छाया का विरुद्धार्थी पूछा गया है। छाया का विरुद्धार्थी शब्द का दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। तो प्रतिबिंब है, उजाला है, धूप है, रोशनी है। इनमें से छाया का विरुद्धार्थी शब्द क्या होगा, यानी विलोम शब्द क्या होगा। तो छाया का विलोम शब्द होगा धूप, यानी धूप और छाया का विलोम शब्द दिए गए। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहे हैं, गणतंत्र का विलोम शब्द बताइए। गणतंत्र का विलोम शब्द क्या है ये आपको बताना है। तो ABCD में देखिए प्रजातंत्र, राजतंत्र, मानवतंत्र और द्रवतंत्र। बताइए इसमें से कौन सा आंसर होगा। तो गणतंत्र का विलोम शब्द हो जाएगा राजतंत्र। राजतंत्र इज दैट इज अ राइट आंसर। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। और देखिए हमारे चैनल पर रीजनिंग रिलेटेड सभी क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं, जो कि सभी एग्जामिनेशन के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और बड़ी शॉर्ट ट्रिक से रीजनिंग पढ़ाई जाती है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप बढ़िया रीजनिंग भी क्लासेस पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गौरव का विलोमार्थी है। देखिए यहाँ पे क्या है, विलोमार्थी। ये भी इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ पर क्वेश्चन में ध्यान रखिए कि एग्जामिनेशन में किस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर कवर करा रहा हूँ। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गौरव का विलोमार्थी है। तो गौरव का यहाँ पर क्या हो जाएगा, ABCD में आदर दिया गया, लाघव है, अपमान है, बेइज्जत है। तो गौरव का आपको विलोमार्थी हो जाएगा लाघव। लाघव दैट इज अ राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गरल, गरल का विलोमार्थी। अब देखिए गरल, गरल का पहले अर्थ समझ लीजिए, गरल होता क्या है। गरल का मतलब होता है विष। अब आप समझ में आ गया वो विष का क्या होना चाहिए, है ना। गरल का अर्थ होगा यहाँ पर विष, और विष का विलोमार्थी, विलोमार्थी विलोम शब्द यहाँ पर गरल का हो जाएगा सुधा। सुधा दैट इज अ राइट आंसर। बाकी ऑप्शन अमृत, सुधा, जल और विष नहीं होंगे। आंसर सही है आपका बी, गरल का विलोमार्थी हो जाएगा सुधा, दैट इज अ राइट आंसर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे मैं आपको डिस्क्राइब भी करता चलूंगा क्या कैसे हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रूर क्रूर का विलोमार्थी है, या फिर देखिए क्या है क्रूर क्रूर का विलोमार्थी क्या होगा, तो क्रूर का हो जाएगा दयालु। क्रूर मतलब एक तरह से कट्टर है, यानी उसके पास कोई दया नहीं है, तो उसका मतलब क्रूर हो जाता है। और क्रूर का विलोमार्थी क्या हो, दयालु है, दयावान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का ये टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में बहुत पूछे जाते हैं, तो आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ें। नेक्स्ट दिया है कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या। अभी कृतज्ञ का अर्थ क्या होता है, कृतज्ञ का अर्थ होता है उपकार मानने वाला, यानी जो हमारे जैसे किसी के ऊपर उपकार कर दिया है तो उपकार मान लिया जाता, उपकार मान लेता है तो उसको कहते हैं उपकार मानने वाला। कृतज्ञ का अर्थ ये होता है, ठीक है। और कृतज्ञ का विलोमार्थी क्या होगा, विलोम शब्द क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए दिया गया अकृतज्ञ। तो अकृतज्ञ तो चलिए ठीक है, लेकिन अगर इससे बेस्ट अगर मिल जाए तो कृतघ्न होगा। यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा, कृतज्ञ का विलोमार्थी विलोम शब्द क्या होगा, कृतघ्न। ऑप्शन में मान लीजिए अगर कभी आपको कृतघ्न न दिया गया हो, अकृतज्ञ दिया गया हो, संवेदनहीन दिया गया हो, चेतन दिया हो, या कोई और शब्द दिया गया, तब हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा अकृतज्ञ। लेकिन अगर कृतघ्न दिया गया है तो आपको कृतज्ञ का विलोम शब्द हो या कृतघ्न। बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत बच्चे एग्जामिनेशन में गलतियां करते हैं, मार्क्स बहुत सारे कट जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन पे ध्यान रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्या करें, उन्मूलन। उन्मूलन का विपरीतार्थक, विपरीतार्थक मतलब क्या हो जाता है, यानी विपरीत, यानी उसका आपको उल्टा, यानी शब्द विलोम आपको बताना है जिस उन्मूलन का विपरीत अर्थ क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए विलोम दिया गया, अनुकूलन दिया गया है, रोपण दिया गया, विमोलन दिया गया है। तो इनमें से बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, तो उन्मूलन का विपरीतार्थक हो जाएगा रोपण, दैट इज अ राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। 9 में क्या कह रहे हैं, 9 में देखिए क्या है, यथेष्ट का विपरीतार्थक शब्द बताइए। तो यथेष्ट का विपरीतार्थक हो जाएगा यथेष्ट का स्वल्प, स्वल्प दैट इज अ राइट आंसर, यानी डी ऑप्शन सही होगा। यथेष्ट का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, स्वल्प। लास्ट है देखिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 का आगे उदय। उदय का विपरीतार्थक, विपरीतार्थक मतलब वही बात, यानी उसका जस्ट विपरीत शब्द विलोम आपको बताना है। तो उदय का मतलब क्या हो जाएगा, अस्त, यानी जैसे सूर्य भगवान उदय होते हैं तो यहाँ पर उदय मतलब निकलना हो गया, और अस्त मतलब वो छिपना, यानी जब पश्चिम तरफ सूर्य छिप जाते हैं तो उसको हम पश्चिम अस्त कहते हैं। तो उदय का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा, अस्त, दैट इज अ राइट आंसर। ये थे टॉप 10 आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप ध्यान से पढ़िए। और ये फर्स्ट वीडियो हम आपको पढ़ा चुके हैं, इसकी डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, जहाँ से आप एंटोनिम्स का ये फर्स्ट वीडियो पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। और हमारे चैनल पर देखिए रीजनिंग की क्लासेस पढ़ाई जा रही हैं, तो आप लोग सभी लोग बहुत ध्यान से रीजनिंग की भी क्लास पढ़ लीजिए। आई होप ये वीडियो मेरा बहुत पसंद आए होंगे। इसी तरह के टॉप 10 टेस्ट 1 टेस्ट 2 टेस्ट 3 हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो शब्द विलोम इसी तरह आप पढ़ते जाएं। इसके लिए कॉपी भी बना लीजिए और सभी आप ये नोट्स भी करते चलिए, जिसमें से आपके इंपॉर्टेंट्स होते जाएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।